Hello, welcome to beingauro.com. Today we are going to study a very important topic in operation research called queuing theory. तो queuing theory में ये हमारा मॉडल नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल सर्वर क्यूइंग मॉडल. ठीक है, तो अभी तक हम दो मॉडल देख चुके हैं जिसमें सिंगल सर्वर था. एक में जो कैपेसिटी सिस्टम की वो इनफाइनाइट थी और एक में जो सिस्टम की कैपेसिटी थी वो फाइनाइट थी. ठीक है, अब इस मॉडल में देखिए हम जो कैंडल नोटेशन वाला वीडियो था उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि m का मतलब क्या होगा, जो अराइवल है वो फॉलो करेगा पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन को. b मतलब m है तो जो सर्विस टाइम है वो फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को. अब यहाँ पे s लिखा है तो इस s का मतलब होता है मल्टीपल सर्वर. ठीक है, यहाँ पे सिस्टम में सर्वर कितने रहेंगे, मल्टीपल रहेंगे और ये सारे सर्वर कैसे रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे. ठीक है, पैरेलल मल्टीपल सर्वर रहेंगे. ठीक, और सिस्टम की कैपेसिटी कितनी रहेगी, यहाँ पे इनफाइनाइट कस्टमर सिस्टम में आ सकते हैं और सर्विस कैसे मिलेगी, जितने भी कस्टमर आएंगे उनको सर्विस मिलेगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. ये रहेगा हमारा क्यू डिसिप्लिन. ठीक है, तो ये जो हमारा मॉडल नंबर 1 था MM1 इनफाइनाइट FCFS, उसी का एक्सटेंशन है. बस में चेंज क्या हो गया कि यहाँ पे सर्वर कैसे हो गए, मल्टीपल हो गए. ठीक है, अब इस मॉडल में हम एक चीज अज्यूम करते हैं. क्या अज्यूम करते हैं कि केवल एक क्यू फॉर्म होगी. ठीक है, मतलब क्यू कितनी फॉर्म होगी, केवल एक फॉर्म होगी और सर्वर रहेंगे यहाँ पे एक से ज्यादा, 2 3 4 हो सकते हैं. ठीक है, और जो कस्टमर आएगा है ना, जो भी कस्टमर क्यू में आएगा वो किसी भी सर्वर से सर्विस ले सकता है क्योंकि सारे सर्वर रहेंगे पैरेलल के अंदर. ठीक है, तो अब अगर हम मान लें यहाँ पे एक क्यू है और सर्वर यहाँ पे मल्टीपल है, तो अब देयर आर n कस्टमर इन द सिस्टम. अगर हम मान लें किसी पॉइंट ऑफ टाइम में सिस्टम में अगर n कस्टमर है तो यहाँ पे 2 केस अराइज होंगे. पहला केस कि n लेस देन s. अब n का मतलब जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो अगर नंबर ऑफ सर्वर से कम होगा तो क्या होगा, तो हम देखते देखिए. हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि एक सिंगल क्यू बन रही है, कस्टमर अराइव कर रहे हैं और यहाँ पे जो क्यू बन रही है वो सिंगल क्यू बन रही है. ठीक है, अब क्यू में कितने कस्टमर है, मैंने मान लिया 3 कस्टमर है क्यू के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्वर है वो सर्वर कितने हैं पैरेलल के अंदर, 1 2 3 और 4. ये 4 क्या है यहाँ पे हमारे पास, सर्वर है. ठीक है, ये होगा हमारे पास सर्वर. ठीक, अब 3 कस्टमर है तो पहला कस्टमर ने यहाँ चले गया, हो सकता है सेकंड कस्टमर इस सर्वर के पास आ गया, थर्ड कस्टमर इसके पास आ गया, क्योंकि चारों का सर्वर क्या एक जैसी सर्विस दे रहे हैं. ठीक है, तो चारों जो सर्वर है वो एक जैसी सर्विस दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों कस्टमर अलग अलग जगह आ गए. ठीक, अब इन सर्वर का जो सर्विस रेट है, अगर हम सर्विस रेट की बात करें तो जो सर्वर 1 है उसका सर्विस रेट म्यू है, सर्वर 2 का सर्विस रेट म्यू है, सर्वर 3 का सर्विस रेट म्यू है. अब चौथा सर्वर हमें यूज ही नहीं आ रहा तो इसका कोई सर्विस रेट हम बता नहीं सकते कितना आएगा. ठीक है, तो जो सर्विस रेट है अगर हम वो देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर पे. तो हमारे जो नंबर ऑफ कस्टमर है, हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, यहाँ पे 3 है. अब 3 कस्टमर हैं इसलिए 3 सर्वर क्या होगा, यहाँ पे बिजी हो गए. तो इन तीनों बिजी सर्वर का अगर मैं सर्विस रेट निकालूंगा कंबाइन तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू म्यू आ जाएगा. ठीक है, मतलब तीनों सर्वर बिजी है और जो सर्वर बिजी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर पे. तो इस केस में हम देखें कि कितने सर्वर यहाँ पे बिजी नहीं रहेंगे, तो वो सिंपल है कि अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे कोई क्यू नहीं बनेगी, देन देयर विल बी नो क्यू. ठीक है, अगर नंबर ऑफ कस्टमर नंबर ऑफ सर्वर से कम रहेंगे तो कोई भी क्यू नहीं बनेगी. दूसरा, कितने सर्वर फ्री रहेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको, S में से क्या माइनस कर देंगे, N माइनस कर देंगे. तो इतने जो सर्वर रहेंगे वो क्या रहेंगे, आइडल या फ्री रहेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे S कितने अपने एग्जांपल में, सर्वर कितने हैं 4 है और कस्टमर कितने हैं 3 है, तो कितना सर्वर फ्री है, यहाँ पे एक सर्वर क्या रहेगा, यहाँ पे फ्री या आइडल रहेगा. ठीक है, अब इन जनरल बात करता हूँ. अब इन जनरल अगर मैं बात करूं कि सिस्टम में अगर n कस्टमर है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया 3 कस्टमर का और 4 सर्वर का. अब मैं मान रहा हूं सिस्टम में s सर्वर है, अब वो s कुछ भी हो सकता है और n कस्टमर है, तो उस केस में क्या होगा, अगर n कस्टमर है तो जो हमारा कंबाइंड सर्विस रेट रहेगा n कस्टमर का म्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर पे. जैसे यहाँ पे देखो 3 म्यू आ रहा था, तो अगर n कस्टमर रहेंगे और उन सब का अगर हम निकालेंगे कंबाइंड सर्विस रेट तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे n इंटू कितना रहेगा, म्यू आ जाएगा. ऐसा कब होगा, जब n किससे छोटा रहेगा, s से छोटा रहेगा. ठीक है, ये रहेगा हमारा सर्विस रेट कंबाइंड. ठीक है, इनका सारे
सर्वर्स का, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वर का सर्विस रेट है डिपेंड किस पे कर रहा है, कस्टमर पे। अब दूसरा केस क्या रहेगा कि अगर नंबर ऑफ कस्टमर, जो नंबर ऑफ कस्टमर आपको दे के रखे हैं वो किससे ज्यादा या बराबर आ जाए, नंबर ऑफ सर्वर से ज्यादा आ जाए या बराबर आ जाए। तो हम इसको देखते कैसे होता है ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्यू बन रही है, तो क्यू हमारी सिंगल बनी और ये कस्टमर अराइव कर रहे हैं और एक क्यू बन रही। अब हमने क्या मान लिया, क्यू के अंदर कितने कस्टमर है, 1 2 3 4 और 5 कस्टमर है, ठीक है। क्यू में कितने कस्टमर है, 5 कस्टमर है। और यहाँ पे हम सर्वर मान के चलते हैं, कितने हैं, 1 2 3 और 4 क्या है यहाँ पे, सर्वर है, ठीक है। ये क्या रहेंगे यहाँ पे, सर्वर, और ये हमारे 5 कस्टमर है क्यू में। अब आप खुद ही बता सकते हैं 5 कस्टमर है और सभी सर्वर एक जैसी सर्विस दे रहे हैं, तो हो सकता है पहला कस्टमर यहाँ चले जाए, सेकंड यहाँ चले जाए, थर्ड यहाँ चले जाए, फोर्थ यहाँ चले जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सबका जो सर्विस रेट है वो कितना आएगा, सर्विस रेट तो म्यू रहेगा। अब हम देखें तो सारे के सारे सर्वर कैसे हो गए, बिजी हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, जब नंबर ऑफ कस्टमर नंबर ऑफ सर्वर से ज्यादा रहेंगे या बराबर रहेंगे, ठीक है, ज्यादा रहेंगे या बराबर रहेंगे, तो उस केस में सारे के सारे सर्वर क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो इन सारे बिजी सर्वर का अगर मैं सर्विस रेट निकालूं इस एग्जांपल में, तो देखो 4 सर्वर है, चारों बिजी है, तो इनका अगर मैं सर्विस रेट निकालूं तो कितना आएगा, ये 4 × म्यू। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर्विस रेट, यहाँ पे सर्विस रेट डिपेंड कर रहा है सर्वर पे। कब, जब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा या बराबर रहेंगे नंबर ऑफ सर्वर से, तो उस केस में जो सर्विस रेट है वो डिपेंड करेगा सर्वर पे। जब नंबर ऑफ कस्टमर कम रहेंगे सर्वर से, तो उस केस में सर्विस रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, कस्टमर पे। क्यू में कितने कस्टमर उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्यू तो बनेगी और कितने कस्टमर को वेट करना पड़ेगा ये हम देखते हैं। तो देखो कितने कस्टमर वेट करेंगे, n में से माइनस क्या कर देंगे हम, s कस्टमर्स क्या करेंगे, क्यू में वेट करेंगे, ठीक है, n - s कस्टमर वेट इन क्यू। तो देखो हमारे एग्जांपल में 5 कस्टमर है और सर्वर कितने हैं, 4 हैं, तो 5 - 4 करेंगे, 5 कस्टमर - 4 सर्वर, तो एक कस्टमर क्यू में क्या करेगा, वेट करेगा, बाकी चारों सर्विस लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो कंबाइंड सर्विस रेट रहेगा म्यू है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्वर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे एग्जांपल में सर्वर कितने हैं, s है। अब जनरल बना रहे हैं, तो इन s बिजी सर्वर का अगर मैं सर्विस रेट निकालूं कंबाइंड, तो कितना आएगा, μn = s × म्यू। ऐसा कब होगा, जब नंबर ऑफ कस्टमर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेंगे नंबर ऑफ सर्वर, ठीक है। तो ध्यान के रखना अपने को कि जो μn रहेगा, है ना, सर्विस रेट रहेगा n कस्टमर्स का, वो n × म्यू रहेगा जब नंबर ऑफ कस्टमर लेस देन रहेंगे नंबर ऑफ सर्वर, और μn = s × म्यू रहेगा। ऐसा कब रहेगा, जब नंबर ऑफ सर्वर नंबर ऑफ कस्टमर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेंगे नंबर ऑफ सर्वर। और इन दोनों केस में जो अराइवल रेट लैम्बडा है वो कितना रहेगा, लैम्बडा ही रहेगा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है इस मॉडल के अंदर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल नंबर 3 का। तो सबसे पहले हम सारे फीचर्स मॉडल 1 और 2 में भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला थोड़े चेंज होंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज आइडल। तो प्रोबेबिलिटी की सिस्टम क्या रहेगा, आइडल रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसको डिनोट हम किससे करते हैं, उसको डिनोट हम करते हैं P0 से। इसका मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी की सर्वर इज आइडल, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्मिशन ऑफ n असाइन 0 to s - 1। यहाँ पे s मतलब नंबर ऑफ सर्वर, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 1/n फैक्टोरियल, फिर λ/μ होल टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1/s फैक्टोरियल, फिर ये होगा λ/μ होल टू दी पावर, क्या हो जाएगा s, फिर मल्टीप्लाई में आएगा s × म्यू, ठीक है, और डिवाइड में आएगा ये s म्यू माइनस लैम्बडा, और डिवाइड में आएगा s × म्यू माइनस लैम्बडा, और इस पूरे होल टू दी पावर क्या होगा, ये -1 है ना। -1 मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया तो 1 के अपॉन में ये पूरी वैल्यू आएगी, ठीक। अब यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स रहेंगे और वो कितने रहेंगे, 0 से लेके s - 1, जितने सर्वर है वहां तक s - 1 करेंगे अपन। s मतलब नंबर ऑफ सर्वर, लैम्बडा अराइवल रेट होता है, और म्यू क्या होता है, हमारा सर्विस रेट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर n कस्टमर इन द सिस्टम। प्रोबेबिलिटी सिस्टम में कितने कस्टमर है, n कस्टमर है। डिनोट किससे करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे Pn से। अब इसमें दो फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, रो टू दी पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में आएगा P0, है ना, ये P0 आएगा।
तो ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब नंबर ऑफ कस्टमर क्या रहेंगे, लेस देन रहेंगे नंबर ऑफ सर्वर। ठीक है, जब नंबर ऑफ कस्टमर लेस देन रहेंगे नंबर ऑफ सर्वर, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और Pn इक्वल्स टू क्या रहेगा, सेकंड फॉर्मूला रो टू द पावर n अपॉन में s फैक्टोरियल और s की पावर n माइनस s इनटू में p नॉट। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब नंबर ऑफ कस्टमर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेंगे नंबर ऑफ सर्वर। अब यहाँ पे जो सिंबल रो है, RH और रो है ना, इसको पढ़ते हैं हम रो सिंबल, और हमें को पता है ट्रैफिक इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा अपॉन में s इनटू म्यू। ठीक है, क्योंकि जितने भी सर्वर है वो बिजी रहेंगे, सारे सर्वर बिजी रहेंगे, इसलिए हमने s इनटू म्यू लिखा, n इनटू म्यू लिखा। ठीक है, तो जितने भी सर्वर वो सारे बिजी रहेंगे, तो उस केस में क्या निकलेगा हमारा, ट्रैफिक इंटेंसिटी या सर्वर का निकलेगा यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल सर्वर आर बिजी। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि सारे सर्वर बिजी रहेंगे। अब सारे के सारे सर्वर बिजी है, इसका मतलब जो अराइविंग कस्टमर है उसको वेट करना पड़ा, है ना। तो जो अराइविंग कस्टमर उसको वेट करना पड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो देखो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर हमको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसका ये वाला पार्ट उठा के लिखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, कि अराइविंग कस्टमर को वेट करना पड़े। तो अराइविंग कस्टमर वेट कब करेगा, जब नंबर ऑफ कस्टमर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ सर्वर रहेगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ कस्टमर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सर्वर रहेगा, तो अराइविंग कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले में आधा पार्ट उठा रहे हम, तो क्या आएगा 1 अपॉन s फैक्टोरियल, फिर लैम्बडा अपॉन म्यू होल टू द पावर s, और इनटू में आएगा s इनटू म्यू डिवाइडेड बाय s इनटू म्यू माइनस लैम्बडा, और होल टू दी पावर नहीं आएगा इसमें, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये p नॉट। ठीक है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, p नॉट आ जाएगा। तो देखो अगर आपको p0 का फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको p0 का फॉर्मूला याद है तो उसी से सारे फॉर्मूले आपके बनते जाएंगे। ठीक, अब इसी में से हमने आधा पार्ट उठाया, इनटू p0 करा, तो क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल सर्वर आर बिजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रहेगा कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू। अब हमें निकालना है कि कितने कस्टमर क्यू के अंदर वेट कर रहे हैं, है ना। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है LQ, है ना। LQ का मतलब होता है कितने कस्टमर क्यू में ऑन एन एवरेज वेट कर रहे हैं। एवरेज बोल सकते हैं या एक्सपेक्टेड नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन में s माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर ये होगा मल्टीप्लाई में लैम्बडा अपॉन म्यू होल टू द पावर s। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में ये होगा लैम्बडा म्यू अपॉन में s म्यू माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में, इन सभी के मल्टीप्लाई में क्या टर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाई में p नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंसेस से। ठीक, अब नेक्स्ट क्या रहेगा, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। अब ऑन एन एवरेज सिस्टम में कितने कस्टमर हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं LS। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, है ना, जिसको बोलते हैं LS। तो LS का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल है कि जितने कस्टमर क्यू में है प्लस जिसको सर्विस मिल रही है। अब सर्विस मिल रही है मतलब सर्वर क्या रहेगा, बिजी रहेगा, तो कैसे निकालेंगे उसको अपन, लैम्बडा अपॉन म्यू। तो LQ में कितना जोड़ देंगे अपन, लैम्बडा बाय म्यू जोड़ देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, सिस्टम में कितने कस्टमर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू। अब वेटिंग टाइम निकालना है किसका, कस्टमर का, किसमें, क्यू में। तो उसको डिनोट किससे करेंगे हम, WQ से, और WQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू डिवाइडेड बाय अराइवल रेट। ठीक है, मतलब क्यू में कितने कस्टमर है उसको डिवाइड किससे करना, लैम्बडा से। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको p0 फाइंड तो करना ही पड़ेगा। p0 अगर आपने फाइंड कर लिया, फिर आपको कुछ भी पूछे आपसे तो बन जाएगा। अगर आपने p0 निकाल लिया तो LQ निकल जाएगा, और LQ निकल गया तो LS भी फाइंड हो जाएगा, है ना, और LQ आ गया तो WQ भी इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन सिस्टम डिनोट करेंगे WS से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, WQ मतलब वेटिंग टाइम इन क्यू प्लस एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लग रहा है, प्लस 1 बाय म्यू। ठीक, तो ये कुछ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडल नंबर 3 के। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, अ सुपरमार्केट हैज 2 सेल्स गर्ल एट द सेल्स काउंटर। तो किसी सुपरमार्केट में 2 सेल्स गर्ल है किसी सेल्स काउंटर पे। अब 2 सेल्स गर्ल इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 सर्वर हो गए, मतलब सर्वर एक से ज्यादा है, मल्टीपल है। If the service time for each customer is exponential with a mean of 4 मिनट। अब जो सर्विस टाइम है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है हर कस्टमर का,
और ऑन एन एवरेज कितना है सर्विस टाइम 4 मिनट, मतलब एक कस्टमर को सर्विस देने में कितना टाइम लग रहा है 4 मिनट लग रहा है। एंड इफ पीपल अराइवल इन ए पॉजा फैशन एट द रेट ऑफ 10 एन आवर, और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं पॉजा फैशन में अराइव कर रहे हैं और उनका अराइवल रेट कितना है 10 कस्टमर पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में 10 कस्टमर अराइव कर रहे हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर हैज टू वेट फॉर सर्विस, मतलब जो कस्टमर है उसे सर्विस के लिए वेट करना पड़े। सेकंड फाइंड करना है एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ ईच सेल्स गर्ल, है ना, मतलब आइडल टाइम क्या है हर सेल्स गर्ल का, उसका परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट निकालना आपको कि अगर कस्टमर को वेट करना पड़ेगा तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हिज टाइम। तो इस थर्ड को फाइंड करने के पहले हम सभी LQ LS सब चीजें फाइंड करेंगे ना। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें फाइंड करना सिखा देता हूँ, जिससे आप कोई सा भी क्वेश्चन है तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि अराइवल रेट कितना दिया है, सर्वर कितने दिए। तो देखो क्वेश्चन में आपको अराइवल रेट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो अराइवल रेट है, अराइवल रेट लैम्बडा, वो कितना दिया है 10 कस्टमर पर आवर। तो कितना हो जाएगा ये 10 कस्टमर्स पर आवर ये होगा। और जो सर्विस रेट है, सर्विस रेट आपको दिया है कि एक कस्टमर को सर्व करने में कितने मिनट लग रहे हैं 4 मिनट लग रहे हैं, मतलब सर्विस रेट म्यू कितना दिया है 1 कस्टमर पर 4 मिनट। अभी मिनट में है तो इसको मैं आवर्स में चेंज कर लेता हूं। तो आवर्स में चेंज करूंगा तो क्या होगा ये 60 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। दैट मींस कितना हो जाएगा ये 15 कस्टमर पर आवर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास सर्विस रेट हो जाएगा, है ना। अब एक चीज और देख रखिए आपको यहाँ पे कि सर्वर कितने हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोला है 2 सेल्स गर्ल है सेल्स काउंटर पे, तो सर्वर कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वर क्या होगा 2 हो गए। तो जब भी सर्वर 2 से ज्यादा रहेंगे तो ये हमारा मॉडल नंबर 3 रहेगा। अच्छा यहाँ पॉपुलेशन के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है इनफाइनाइट है, ठीक है। Q1 बनेगी बट पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट, कि प्रोबेबिलिटी जो अराइविंग कस्टमर है उसको वेट करना पड़े, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको बताया था जब भी कुछ भी फाइंड करना है आपको मॉडल थर्ड में सबसे पहले आपको P0 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम P0 निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करती है, ये P0 का फॉर्मूला है जो भी हमने देखा था। तो यहाँ वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो देखते हैं वैल्यू रखने पे क्या आएगा। ये P0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा सबमिशन ऑफ n असाइन 0 to, अब s-1 है तो 2 सर्वर है तो 2-1 दैट इज 1। फिर ये तो ऐसा कैसे लिख दो 1/n फैक्टोरियल। अब लैम्बडा कितना है 10 और म्यू कितना है 15 और होल टू द पावर कितना रहेगा n आ जाएगा प्लस 1/s फैक्टोरियल। तो s2 है तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल। लैम्बडा कितना है 10 और म्यू कितना है 15 और होल टू द पावर s, तो s कितना आएगा 2। फिर मल्टीप्लाई में s, तो s कितना है 2, म्यू कितना है म्यू है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय s कितना है 2, म्यू है 15 माइनस लैम्बडा कितना है 10 और ये होल टू द पावर में कितना है -1, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो n की 2 वैल्यू रखूंगा मैं 0 और 2-1 कितना होता है 1। तो यहाँ पर 2 बार प्लस करूंगा, एक बार सबमिशन है मतलब प्लस होगा, एक बार n की जगह 0 और एक बार n की जगह कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको P0 इक्वल्स टू पहले n की जगह 0 रखा तो ये हो गया 1/0 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 10/15 होल टू द पावर क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अब n की जगह 1 रखा तो 1/1 फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा 10/15 होल टू द पावर 1 आ जाएगा, है ना। इसके आगे वैल्यू जाएगी थी। फिर प्लस अब ये 1/2 फैक्टोरियल है दैट मींस 1/2 हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, देखो ये होगा 5 2 * 10 और 5 3 * 15 तो 2/3 हो गया। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 2 * 50 करा दैट मींस 30 डिवाइड बाय 2 * 50 30 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 20 और होल टू द पावर कितना है होल टू द पावर ये -1 है, ठीक है। अब एक चीज देखो 0 जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू होती है 1, किसी भी कांस्टेंट है वेरिएबल की पावर 0 तो भी वो भी होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा पूरी वैल्यू यहाँ पे केवल 1 बचेगी, ठीक। प्लस 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये बचेगा 10/15। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 10/15 को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो कितना होगा ये 5 2 * 10 और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे,
तो वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पे 2/3 सेकेंड में प्लस, अब अगली वैल्यू की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब और क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है हम देखें तो देखो ये हो रहा है 2 2 जा 4 और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा बेसिकली ये 3 बचा है, ये 3 3 जा 9, तो यहाँ बचेगा 1/3 बचेगा, ठीक है। तो 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा ये 1/3 और होल टू द पावर -1। तो अगर मैं P0 निकालने गया तो P0 कितना होगा, इन सब का एलसीएम लूं तो ये रहेगा 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 होल टू द पावर -1, दैट मींस ये कितना हो जाएगा 6/3 होल टू द पावर -1। तो जो हमारा P0 है ये होगा 2 की पावर -1, दैट मींस हो जाएगा 1/2। जो P0 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब देखो बाकी सारी चीजें फाइंड करना बहुत इजी है, अगर आपने P0 फाइंड कर लिया है तो बाकी सारी चीजें फाइंड करना बहुत इजी है। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी कि जो अराइविंग कस्टमर है उसको वेट करना पड़े, ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी कि अराइविंग कस्टमर को वेट करना पड़े, प्रोबेबिलिटी दैट अराइविंग कस्टमर हैज टू वेट, है ना। तो अराइविंग कस्टमर को वेट कब करना पड़ेगा, जब सारे सर्वर क्या रहेंगे बिजी रहेंगे, दैट मींस क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू s होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसी से बनता है, ये पूरा पार्ट ले लो ऐसा, तो क्या हो जाएगा 1/s फैक्टोरियल फिर मल्टीप्लाई में λ/μ होल टू द पावर s और मल्टीप्लाई में s इंटू म्यू अपॉन में s इंटू म्यू माइनस लैम्बडा, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में कितना आता है P0 आता है। अच्छा देखो मैं आपको सॉल्व आप वैल्यू रख सकते हो सब इसी के इसी, ये जो प्लस के बाद वाली वैल्यू है ये प्लस के बाद की वैल्यू, ये इसी के से लिखना है आपको सेम। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया था 1/3, सब लास्ट वाले का बता रहा हूँ 1/3 आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू s, ये कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 1/3, s की जगह 2 रखना, लैम्बडा की जगह 10 15, ये सेम वैल्यू रखना है आपको, है ना, कितना पूरा पार्ट लिया अपन ने, ठीक है ये वाला। तो इसका सॉल्यूशन 1/3 आया। अब मल्टीप्लाई में P0, तो P0 कितना है हमारे पास 1/2 है, तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, ठीक है। तो सिस्टम में अगर n कस्टमर रहेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/6। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया, आप वैल्यू रख के भी सॉल्व करें तो भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। फिर नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ टाइम सर्वर इज बिजी, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है यहाँ पे कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम सर्वर इज बिजी। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ टाइम सर्वर इज बिजी, अगर मुझे ये फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे निकालना है सर्वर का यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं रो, RHO, और इसका फॉर्मूला क्या होता है लैम्बडा अपॉन में s इंटू म्यू, मतलब सारे सर्वर बिजी रहे, है ना। तो इसका मुझे निकालना है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो देखो लैम्बडा अपॉन में s म्यू है, तो हमको पता है लैम्बडा कितना दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है 10 अराइवल रेट, s दिया है 2 और म्यू दिया है 15, तो ये कितना होगा 10/30, दैट मींस कितना हो जाएगा ये 1/3, कैंसिल होगा 0 0। तो जो ट्रैफिक इंटेंसिटी वो कितनी आ रही है 1/3, मतलब सिस्टम कितना बिजी है 1/3 बिजी है। तो फ्री कितना रहेगा, अगर मैं फ्री निकालूं, है ना, सिस्टम इज आइडल, हमको तो आइडल की बात करना है, सिस्टम इज आइडल, तो सिस्टम कितना आइडल रहेगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे 1 में से क्या माइनस कर देंगे, ये जो वैल्यू आई है ना रो की वैल्यू माइनस कर देंगे, मतलब कितना आएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज क्या होगा ये 2/3। तो सिस्टम के आइडल रहने के चांसेस कितने रहेंगे 2/3 रहेंगे। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे अपन, परसेंटेज दैट सिस्टम इज आइडल, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे, सिस्टम आइडल है, तो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज, ये प्रोबेबिलिटी का इंटू किस में करना है 100 में करना है। तो 2/3 का इंटू अगर मैंने 100 में करा तो जो परसेंटेज है वो कितने रहेंगे यहाँ पे 67%, मतलब 67% चांस है कि जो सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा यहाँ पे आइडल रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट आपको पूछा नहीं है बट हम पहले फाइंड कर रहे हैं जिससे आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन क्यू, है ना, कस्टमर का एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम किसके अंदर क्यू में, है ना, दैट इज हम निकालेंगे LQ। तो नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे
एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन क्यू, दैट इज हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे एल क्यू। तो इसको मैं सेकंड के बाद थर्ड नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन क्यू, ठीक है। तो वेटिंग टाइम निकालने के पहले मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम निकालते ना हुए हम पहले निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर, है ना। हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन क्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन क्यू, तो क्यू में कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं हम पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले एल क्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर एल क्यू फाइंड हो गया तो बाकी सारी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो एल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था कि जो एल क्यू उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में s माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई में लैम्बडा अपॉन म्यू होल टू द पावर s, फिर मल्टीप्लाई में लैम्बडा इंटू म्यू अपॉन में s इंटू म्यू माइनस लैम्बडा, ठीक है। ये होगा का होल स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं हम p0, ठीक है। तो वैल्यू हमको सब पता है, s मतलब सर्वर है, ऊपर लिखा हुआ है, सर्वर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ LQ की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 अपॉन में 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर लैम्बडा कितना है, अराइवल रेट 10 है, और म्यू कितना है, सर्विस रेट 15 है, और पूरे की पावर s है, तो s कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई में लैम्बडा कितना है, लैम्बडा है 10, म्यू कितना है 15, और s है 2, म्यू है 15 माइनस लैम्बडा 10 और पूरे की पावर 2, और मल्टीप्लाई में p0 कितना है 1/2, है ना, ये लिखा 1/2, ठीक है। और इसको सिंपली बस सॉल्व करना है मुझे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10, ये 5 के 5 to 10 और ये 5 to 15, ठीक है। तो LQ क्या आएगा यहाँ पे, LQ इक्वल्स टू ये बचेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 ही बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2/3 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ बचेगा 4/9, ठीक। फिर मल्टीप्लाई में 10 into 15 करा मैंने, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2 into 15 करा तो 30 माइनस 10 करा तो 20, और 20 का स्क्वायर दैट इज ये कितना हो जाएगा 400, और मल्टीप्लाई में कितना है 1/2 है, ठीक। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं हम टर्म को, तो देखो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4 10 40, ठीक है। अब ये 5 के डबल से कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, और ये होगा 5 2 10, और ये 3 के टेबल से ये 3 3 9। तो अब मैं इसको देखो सॉल्व करके, तो LQ कितना आएगा देखें, तो जो LQ है वो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1 बच रहा है, नीचे 3 2 6 6 2 12, ठीक है। तो 1/12 कस्टमर क्या करेंगे, क्यू में वेट करेंगे, है ना, बहुत छोटा नंबर है, तो 1/12 कस्टमर क्यू में वेट करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड क्या करना रहेगा, अब अगर सपोज करो मुझे ऐसा पूछ ले कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, ठीक है। मुझे क्या पूछ ले, सपोज करो मुझे ऐसा पूछ ले, वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं LS। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, LS का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल है LQ, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू प्लस क्या कर देंगे हम, यूटिलाइजेशन फैक्टर लैम्बडा बाय म्यू, है ना, एक सर्वर का। तो देखो LQ कितना है हमारे पास, LQ हमने देखा अभी आया 1/12, और लैम्बडा कितना है, अराइवल रेट 10, और सर्विस रेट कितना है 15। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 0.75, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना था 0.75 आ रहा है, आप 1/12 कर लो प्लस 10/15 दोनों को जोड़ दो तो 0.75 कस्टमर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, है ना, ये बहुत छोटा अमाउंट रहेगा। फिर नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, जो मैं पूछा गया था, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन क्यू, ठीक है, फिफ्थ। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन क्यू, दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना है WQ। तो WQ का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था LQ डिवाइडेड बाय क्या आएगा, लैम्बडा आ जाएगा। तो देखो LQ कितना आया था,
एल क्यू आया था 1/12 और इस पूरे के अपॉन में लैम्बडा कितना है 10 है, दैट इज क्या होगा 1/120 आवर्स, क्योंकि पूरा डेटा आवर्स के फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो 1/120 आवर्स आएगा। तो जब आप 120 आवर्स की बात करोगे तो इसको आप मिनट में चेंज करोगे, इनटू क्या हो जाएगा 60 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम देखेंगे 2 मिनट्स का वेटिंग टाइम आएगा किसके अंदर, क्यू के अंदर, ठीक। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अ सुपरमार्केट हैज two girls serving at the counter. The customer arrive in a pausa fashion at the rate of 12 per hour. अब जो कस्टमर अराइव कर रहे हैं वो पॉजा फैशन में अराइव कर रहे हैं और अराइवल रेट कितना है यहाँ पे, लैम्बडा इक्वल्स टू 12 कस्टमर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 12 कस्टमर अराइव कर रहे हैं, ठीक है। और जो सर्विस रेट है म्यू, वो कहने का रखा आपको द सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल विद मीन 6 मिनट, मतलब एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लग रहा है, म्यू इक्वल्स टू यहाँ लग रहा है 1 कस्टमर पर 6 मिनट। तो हम इसको आवर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों के यूनिट एक जैसी होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये 60/6, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 कस्टमर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा सर्विस रेट, ठीक है, कि 1 घंटे में 10 कस्टमर को सर्विस मिलेगी। अब नेक्स्ट बोला है यहाँ पे सर्वर की बात करें तो नंबर ऑफ सर्वर कितने हैं, 2 सेल्स गर्ल है, तो सर्वर कितने हैं 2, मतलब मल्टीपल सर्वर की प्रॉब्लम है ये। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि अराइविंग कस्टमर को वेट करना पड़े, है ना। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी कि अराइविंग कस्टमर को वेट करना पड़े। तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ सर्वर ज्यादा है, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है नंबर ऑफ सर्वर से, वो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगी, ठीक है। और इन सब के पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा P0, है ना, ये मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सारी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। फिर सेकंड बोला है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, है ना। तो सिस्टम में ऑन एन एवरेज कितने कस्टमर है, दैट मीन्स मुझे फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, LQ प्लस ये होता है LQ प्लस लैम्बडा बाय म्यू, ठीक है। तो मुझे इसके पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे इसके पहले LQ निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, थर्ड मुझे फाइंड करना है एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन द सुपरमार्केट। तो एवरेज टाइम कस्टमर ने स्पेंड किया सुपरमार्केट में, है ना, दैट इज मुझे निकालना है वेटिंग टाइम इन क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, LQ डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब ये मुझे 3 चीजें इसमें फाइंड करनी है ना, मतलब 4 ही हो जाएगी। P0 भी निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी, LS निकालना है तो LQ निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मतलब आंसर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट करें और पहले आप सॉल्व करें खुद और इसको डिस्क्रिप्शन में से इसके सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।